Hello everyone, welcome back. This is lecture number 9, chapter number 1, issue of shares, corporate accounting. आज के लेक्चर में हम कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि फोर फीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. तो हम फोर फीचर से रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एप्लीकेशन के साथ आपको प्रीमियम मांगा गया है. हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उन सभी में हमसे जो प्रीमियम मांगा गया है वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ मांगा गया है. लेकिन प्रीमियम आपका ज़रूरी नहीं है कि अलॉटमेंट के साथ ही मांगा जाए. वो आपसे एप्लीकेशन के साथ भी मांगा जा सकता है, वो आपसे कॉल्स के साथ भी मांगा जा सकता है. तो हम देखेंगे कि जब एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम मांगा जाता है तो हम उससे कैसे डील करेंगे. अगर आपसे प्रीमियम मांगा जा रहा है एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ और कॉल्स के साथ, तीनों के साथ अगर आपसे प्रीमियम मांगा जाए और आपके शेयर्स को फोरफीट कर दिया जाए तो हम उनसे कैसे डील करेंगे. फिर हम देखेंगे कि अगर आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स है और आप प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप फोरफीट करते हो शेयर्स को तो हम कैसे उसकी एंट्रीज करेंगे. और फिर हम देखेंगे कि अगर आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है और आप शेयर्स को फोरफीट करते हो उन शेयर्स को जिसको आपने प्रीमियम पे इशू किया था, तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है और आप फोरफीचर भी कर रहे हो उन शेयर्स का जिसको आपने प्रीमियम पे इशू किया था. इससे पहले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें आपका फोरफीचर आप कर रहे थे उन शेयर्स को जिनको आपने प्रीमियम पे इशू किया था. यहाँ हमारे पास एक ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट भी ऐड हो जाता है. तो मेनली हम ये चार जो है टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कंपनी आपसे प्रीमियम मांग लेती है एप्लीकेशन मनी के साथ तो हम कैसे इसकी एंट्री करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 24 देख रहे हैं हम. इलस्ट्रेशन नंबर 24 में आपसे कहा गया है कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने 60,000 शेयर इशू किए थे. 10 रुपए का एक शेयर था जिसको आपने 20% प्रीमियम के साथ इशू किया है. तो आपका 10 रुपीज का एक शेयर है प्लस 20% प्रीमियम का मतलब है 2 रुपए प्रीमियम के हैं आपके. ये टोटल आपका शेयर बनता है 12 रुपए का. कैसे आप ये पैसा मांग रहे हो. एप्लीकेशन पे आपने 5 रुपए मांगे हैं जिसमें प्रीमियम शामिल है. यानी एप्लीकेशन पे जो आप मनी मांग रहे हो या जो मनी आपने कॉल की है वो है आपकी 3 रुपए एप्लीकेशन के प्लस 2 रुपए प्रीमियम के. अलॉटमेंट पे आप मांग रहे हो 3 रुपए. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है जिसके ऊपर कंपनी आपसे मांग रही है 4 रुपए. कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो हुई हैं 75,000 शेयर्स के लिए. यानी यहाँ पे हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इनको जो है प्रो रेटा हम इनका अलॉटमेंट कर रहे हैं. 3 कैटेगरी हैं आपके पास शेयर्स की. फर्स्ट कैटेगरी में आपके 40,000 शेयर्स आते हैं जिसको आपने फुल अलॉटमेंट की है. दूसरी कैटेगरी में आपके पास 25,000 शेयर्स आते हैं जिसको आपने 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं. और थर्ड कैटेगरी में हमारे पास 10,000 शेयर्स आते हैं जिसको आपने कोई शेयर अलॉट नहीं किया है. यहाँ तक हमारी जो है शेयर इशू की एंट्री होंगी. फिर हमें बताया गया है कि हमारे कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं वो ड्यू जो अमाउंट हुई थी उसको पे नहीं कर पाए और उनके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया. इस सेक्शन पे हम बाद में जाएंगे. पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस सेक्शन को कैसे डील करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास प्रो रेटा अलॉटमेंट है. तो हम एक बार जैसे कि हमने वो टेबल बनाई थी आपको ध्यान होगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं कि हमें एक्चुअल मनी कितनी रिसीव हुई है, कितनी हमें रिसीव होनी चाहिए थी, हमने अलॉटमेंट में या कॉल्स में कितनी मनी एडजस्ट की है. तो सबसे पहले हम कैटेगरी लिखते हैं. हमारे पास 3 कैटेगरी के शेयर है ए बी एंड सी. फर्स्ट कैटेगरी में हम यहाँ लिखेंगे कि आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है. फिर हम लिखेंगे कि हमने कितने शेयर्स को अलॉट किया है. देन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. देन एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड. फिर हम करेंगे कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई वो हमने जो एडजस्ट की है अलॉटमेंट में वो कितनी है. अलॉटमेंट पे जो आप मनी रिसीव करोगे वो आपको कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी और जो आपने अलॉटमेंट में एक्चुअल रिसीव किया है मनी वो कितना है.
और जो आपने रिटर्न किए हैं पैसे, वो कितने हैं। तो ये हम सारी अब चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एप्लीकेशन कितनी रिसीव की थी। तो हम फर्स्ट कैटेगरी में हमने 40,000, टोटल हमारी एप्लीकेशन 75,000 थी। फर्स्ट कैटेगरी में हमने 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव की थी। सेकंड कैटेगरी में हमने 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव की थी। और थर्ड कैटेगरी में हमारे टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव थी उसमें से 10,000 शेयर आते। तो ये टोटल आपका बन जाता है 75,000 शेयर्स। अब आपने अलॉटमेंट कैसे किया है। जो आपने 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी उसको आपने फुल अलॉटमेंट की, यानी इनको 40,000 शेयर ही अलॉट हुए हैं। फिर आ जाता है ये 25,000 शेयर्स, इसको आपने 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 10,000 शेयर्स को आपने कुछ भी अलॉट नहीं किया है। ओके, तो यानी आपने जो टोटल शेयर्स अलॉट किए हैं वो है आपके 60,000, जितने की आपने इशू किए थे। फिर आ जाता है एप्लीकेशन मनी आपने कितनी रिसीव की थी। तो 40,000 शेयर है, इसके ऊपर आपने जो एप्लीकेशन मनी रिसीव की होगी वो आपने ये अमाउंट रिसीव की होगी विद प्रीमियम 5 रुपए के हिसाब से। तो 5 रुपए के हिसाब से अगर हम देखें तो इस पे जो हमारी टोटल एप्लीकेशन मनी जो आपने रिसीव की है वो है आपकी 2 लाख रुपीज। इन 25,000 शेयर्स पे आपके पास एप्लीकेशन आई थी, आपने उनको अलॉट जरूर 20,000 किए हैं, बट एप्लीकेशन आपके पास 25,000 के लिए आई थी। और एप्लीकेशन मनी हमेशा एप्लीकेशन के साथ आती है। इट मीन्स आपके पास जो पैसा रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन का वो 25,000 शेयर्स के लिए हुआ था। जो एक्सेस मनी यहाँ पे आएगी उसको हम आगे एडजस्ट कर देंगे। तो 25,000 शेयर्स के लिए आपके पास 5 रुपए के हिसाब से जो एप्लीकेशन मनी आई थी वो आई थी आपकी 1,25,000 रुपीज। और जो ये 10,000 शेयर है इसके ऊपर भी आपने एप्लीकेशन की मनी रिसीव की होगी, जिसको आप बाद में लौटा दोगे। तो ये आपकी बनती है टोटल 50,000 रुपीज। तो टोटल जो आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है इन सारी अमाउंट्स को मिला के वो आपकी बन जाती है 3,75,000 रुपीज। ये आपकी टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है जो आपने एक्चुअल में कंपनी ने रिसीव की है। अब आपको जरूरत कितनी की थी। तो ये जो 40,000 शेयर है, जरूरत का मतलब है आपने जो एक्चुअल शेयर अलॉट किए हैं उसके ऊपर आपको कितनी एप्लीकेशन मनी आपकी बनती है। तो 40,000 शेयर आपने अलॉट किए थे, तो इसके ऊपर 5 रुपए के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन मनी जो बनती है वो आपकी 2 लाख ही है। ये जो 20,000 शेयर आपने अलॉट किए इसके ऊपर आपकी जो एप्लीकेशन बनती है वो बनती है आपकी 1 लाख रुपए की। और ये जो यहां आपने कोई शेयर अलॉट नहीं किया, इसका मतलब यहां आपकी कोई भी एप्लीकेशन मनी आपको नहीं बननी चाहिए थी, कोई रिक्वायर्ड नहीं है आपकी। तो टोटल जो एप्लीकेशन मनी है वो है आपकी रिक्वायर्ड 3 लाख। इसका मतलब ये है कि आपके जो ये 75,000 है ये आपने एक्स्ट्रा अमाउंट जो है एक्सेस में आपने अमाउंट रिसीव कर लिया है। तो हमें इन 75,000 को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे एडजस्ट करेंगे बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम एक बार ये जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ शेयर्स है इनको देख लेते हैं। तो हमें जितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है इन 40,000 शेयर पे उतने की हमें जरूरत थी, यानी हमारे पास कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है, जितनी चाहिए थी उतनी मिल गई। तो अलॉटमेंट में आपने कुछ एडजस्ट नहीं किया होगा। अलॉटमेंट आपके पास कितनी रिक्वायर्ड थी, 40,000 शेयर आपने अलॉट किए हैं, अलॉटमेंट का आपका बनता है 3 रुपए पर शेयर। तो 3 रुपए के हिसाब से ये आपका बनता है 1,20,000 रुपए। आपको अमाउंट कितनी रिसीव हुई होगी, जितनी ड्यू हुई है उतनी ही रिसीव हुई होगी। और आपका रिटर्न यहां पे कुछ नहीं है, हम कोई पैसा वापस नहीं करेंगे। दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। आपने 20,000 शेयर्स को अलॉट किया है, तो 20,000 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट रिक्वायर्ड कितनी होगी, 3 रुपए पर शेयर। इतनी रिक्वायर्ड होगी। ओके, अब अलॉटमेंट आपने रिसीव कितनी की होगी एक्चुअल में, तो ये निकालने से पहले हम ये देख लेंगे कि हमें पहले कितनी एक्सेस अमाउंट मिली थी जिसको हमने यहां एडजस्ट कर दिया। उसके बाद जो पैसा आपका बच जाएगा कंपनी वही शेयर होल्डर से इन शेयर्स के ऊपर मांगेगी। तो आपके 1,25,000 एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव की थी 20,000 शेयर पे, और आपको जो एप्लीकेशन मनी लेनी चाहिए थी वो थी 1 लाख, यानी 25,000 रुपए यहां पे आपने एक्सेस में रिसीव किए थे विद एप्लीकेशन। इनको हमने क्या किया,
वापस देने की बजाय हमने इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया कि आपको जो है ये जो 20,000 शेयर जिन जिनके पास है, हमने उनको ये बोल दिया कि हम आपको ये 25,000 रुपये वापस नहीं लौटा रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमें आपसे अलॉटमेंट का पैसा तो लेना ही है, तो क्यों ना हम इन 25,000 को आपकी उस अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर दे, ताकि जब आपको अलॉटमेंट वो ड्यू होगी आपकी, उसमें आपको 25,000 रुपये फिर हम काट के आपको देने पड़ेंगे। तो 25,000 हमने एप्लीकेशन के साथ जो रिसीव हुए थे वो हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए। 60,000 हमें हमारी ड्यू हुई है अलॉटमेंट, तो यानी अब कितने रुपए होंगे जो कि आपकी जो शेयर होल्डर्स है उनसे कंपनी रिसीव करेगी, वो होगी इन 60,000 में से हम ये जो 25,000 की एडजस्टमेंट हमने की है इसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा 35,000 रुपीज। और रिटर्न कुछ नहीं है, क्योंकि हमने शेयर होल्डर्स को यही क्या कह दिया था कि हम आपको वापस नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे अलॉटमेंट में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब ये 10,000 शेयर हैं जिसको आपने कुछ भी अलॉट नहीं किया। जब आपने इनको शेयर ही अलॉट नहीं किए तो फिर अलॉटमेंट में आप एडजस्ट ही क्या करोगे। जब आपने शेयर ही अलॉट नहीं किए तो आपकी कोई अलॉटमेंट रिक्वायर्ड भी नहीं है, और जब आपने शेयर अलॉट ही नहीं किए तो आपको कोई अलॉटमेंट की मनी रिसीव नहीं करनी है। और आपने शेयर अलॉट ही नहीं किए तो ये जो 50,000 कंपनी के पास रखे हुए हैं, कंपनी इसको अपने पास किसी भी तरीके से नहीं रख सकती। कंपनी को ये वापस लौटाने पड़ेंगे इन लोगों को जिन्होंने इन 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो 50,000 कंपनी का रिटर्न हो गया। अलॉटमेंट में जो अमाउंट जो है जो कंपनी को रिसीव होगी, टोटल अमाउंट वो कंपनी को रिसीव होगी 1,55,000। और जो अलॉटमेंट कंपनी को एक्चुअल में रिक्वायर्ड थी वो थी 1,80,000। और जो एडजस्टमेंट की गई है अलॉटमेंट के लिए वो है आपकी 25,000 रुपीज। ओके, अब हम करते हैं जनरल एंट्रीज। इन सारी अमाउंट जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है इनके बेसिस पे अब हम जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम इशू की एंट्री कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमारी एंट्री बनती है जब आपने एप्लीकेशन की मनी रिसीव की है, जिसकी आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां हम वो पैसा लिखते हैं जो हमने एप्लीकेशन के नाम पे एक्चुअल में रिसीव किया है। तो आपकी चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ हो चाहे कुछ भी हुआ हो, एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को रिसीव हुई है वो हुई है 3,75,000। चाहे बनती थी 3 लाख बट रिसीव कितनी हुई है 3,75,000। तो हम यहां डालेंगे 3,75,000। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा गया है। अब हम क्या करेंगे, इस शेयर एप्लीकेशन की मनी को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। वहां हम ये भी देखेंगे कि हमारा कितना पैसा हमने रिटर्न किया है, वहां हम ये भी देखेंगे कि कितना हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, वहां हम ये भी देखेंगे कि एप्लीकेशन में ये कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम की अमाउंट जो है वो शामिल है। तो हम एंट्री बनाते हैं। सिंपल हमारी एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मिल रहा है एप्लीकेशन के साथ, तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। हमने अलॉटमेंट में भी मनी एडजस्ट की है तो हमें यहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और हम यहां पे पैसा वापस भी कर रहे हैं कुछ लोगों को, तो हमें बैंक अकाउंट को भी यहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है 3,75,000, जिसमें से हम शेयर कैपिटल में सिर्फ वही अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं जो हमें जो अमाउंट हमारी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन के नाम पे हमें मिलनी चाहिए थी। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो हमने अलॉट किए हैं वो कितने हैं। हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो हमने अलॉट किए हैं वो है 60,000 शेयर। ओके, तो 60,000 शेयर पे हमारी एप्लीकेशन मनी बनती थी। एप्लीकेशन मनी जो है हमारी, मैंने आपको बताया एप्लीकेशन मनी हमने देखा यहाँ 5 रुपये है,
टोटल जो आप मांग रहे हो, जिसमें से 3 एप्लीकेशन के हैं और 2 आपका प्रीमियम है। हम यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं मनी। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कभी भी प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ये 3 रुपए ही आएंगे जो हमारी शेयर एप्लीकेशन के हैं। तो 60,000 शेयर आपने अलॉट किए हैं, 3 रुपए आपके शेयर एप्लीकेशन के हैं, तो 6 3 18, ये आपका शेयर कैपिटल में जो अमाउंट ट्रांसफर होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ 1,80,000। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो अमाउंट जाएगी वो है जितने शेयर आपने अलॉट किए हैं मल्टीप्लाइड बाय जो सिक्योरिटीज जो प्रीमियम आपने एप्लीकेशंस के साथ रिसीव किया है, जो कि है आपका 2 रुपीज पर शेयर। यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपका जो पैसा जाएगा वो है 1,20,000। अब हम देखेंगे कि शेयर अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट के लिए हमने कितने रुपए एडजस्ट किए हैं शेयर एप्लीकेशन में आई एक्सेस अमाउंट के लिए। तो हमने यहां निकाला था कि हमने अलॉटमेंट में जो पैसे एडजस्ट किए हैं वो है 25,000, सिर्फ 25,000 है, तो हमने अलॉटमेंट में डाल दिए 25,000। बैंक में हमने कितना पैसा वापस किया है, रिटर्न किया है हमने बाकी के एप्लीकेंट्स को 50,000। तो यहां आ जाएंगे आपके 50,000 रुपए। ये 50,000 प्लस 25,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 आपके बनते हैं टोटल 3,75,000। तो शेयर एप्लीकेशन पे आए इन 3,75,000 रुपयों को हमने इस तरीके से सभी अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक बार हमने एप्लीकेशन से डील कर लिया, अब हम चलते हैं शेयर अलॉटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, जिसकी एंट्री होती है आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम की कोई भी अमाउंट हमने नहीं मांगी है, कंपनी ने नहीं मांगी है, तो यहाँ पे हमारी प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं हो रही है। सीधा सीधा हमारा शेयर अलॉटमेंट की हम दिखाएंगे कि कितनी ड्यू हो रही है। तो कितनी रिक्वायर्ड थी अमाउंट अलॉटमेंट के लिए, जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो थी आपकी 1,80,000। तो 1,80,000 हमने यहाँ पे डाल दिए, इतना ड्यू हो रहा है। ओके, अब हम आते हैं कि कितनी रुपए जो हैं आपके एक्चुअल में आपने अलॉटमेंट पे रिसीव किए हैं। तो सब अब हम रिसीव की एंट्री डालेंगे, जो कि आपकी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम एक चीज और देखेंगे क्वेश्चन में, आपको एक और चीज दे रखी है यहाँ पे। A shareholder to whom 200 shares were allotted under list 1 paid full amount due on shares along with allotment money. So कोई 200 शेयर थे किसी पर्सन के पास, किसी शेयर होल्डर के पास, जिसने क्या किया, उसने अलॉटमेंट के साथ पूरी की पूरी अमाउंट कंपनी को पे कर दी। तो ये जो पर्सन था इसके पास पैसे थे, तो इसने सोचा कि ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, कब तो ये कॉल होगी, कब वो पैसा देगा, कोई भी वजह हो। तो इसने क्या किया, कंपनी को, इसके पास पैसे थे तो इसने क्या किया, कंपनी को अलॉटमेंट के साथ ही इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो है 4 रुपए पर शेयर वो दे दिया। यानी ये कॉल इन एडवांस है, कॉल इन एडवांस इसने की है अलॉटमेंट के साथ। तो हम यहाँ पे कॉल इन एडवांस की एक एंट्री डाल देंगे इन 200 शेयर्स के लिए। ऑलराइट, सो बैंक अकाउंट में हमारे पास वो पैसा आएगा जो कंपनी के अकाउंट में एक्चुअल में गया होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में वो डालेंगे हम जो शेयर अलॉटमेंट के नाम का गया है, और कॉल इन एडवांस में हम वो पैसा डालेंगे जो कॉल इन एडवांस के नाम का गया है। सो कॉल इन एडवांस में देखो कितने बनते हैं, 200 शेयर थे जिसके ऊपर आपकी कॉल इन एडवांस हुई है। इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया है 4 रुपए के हिसाब से, तो 4 दूनी 8, 800 रुपए। तो कॉल इन एडवांस आपकी बनती है 800 रुपए की। शेयर अलॉटमेंट के नाम का जो पैसा था जो कंपनी को रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट रिसीव्ड, ये हुआ है टोटल 1,55,000 रुपए। तो ये हो गए आपके अलॉटमेंट के नाम के 1,55,000, 1,55,000 प्लस 800। टोटल पैसा जो कंपनी के अकाउंट में गया है इस टाइम पे वो है 1,55,800 रुपीज। सो ये हो गई आपकी अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि क्या कॉल करने से पहले कोई फोरफिट तो नहीं किया गया है।
अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कोल। तो इसका मतलब कोल तो की थी कंपनी ने, तो हम कोल की एंट्री यहां पे डाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले कोल के ड्यू होने की एंट्री डालेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कोल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 शेयर थे हमारे और कोल की अमाउंट है आपकी 4 रुपए पर शेयर। तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000। अब हमें इस मनी को रिसीव भी करना है, तो जिसकी एंट्री आपकी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें बस एक चीज है कि आपने कॉल इन एडवांस रिसीव की थी अलॉटमेंट के साथ 800 रुपए। तो जब ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कंपनी रिसीव करेगी तो उन्हीं 200 जो शेयर के ऊपर ये कॉल इन एडवांस आई है, उन्हीं शेयर्स के ऊपर कंपनी दोबारा से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगेगी, क्योंकि उसने पहले से ही रिसीव कर लिया। तो हमें इन 800 शेयर का जो ये 800 रुपए हैं ये माइनस करके दिखाने पड़ेंगे। और किस वजह से माइनस हो रहे हैं? क्योंकि ये कॉल इन एडवांस थी 800 रुपए की। तो ड्यू जो हो रहे हैं कंपनी के वो थे 2,40,000, और जो कंपनी को अब रिसीव होंगे ये 800 रुपए तो कंपनी पहले से ही रिसीव कर चुकी है। तो अब जो कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएंगे वो जाएंगे 2,36,800 रुपीज। तो यहां तक हमने किया, सारी की सारी हमने इशू की एंट्री कर ली। अब हम देखते हैं कि फोरफीट जो किए गए हैं कंपनी ने, कितने शेयर किए हैं और कैसे किए हैं। कोई और शेयर होल्डर था जिसने 600 जो शेयर थे उसके पास, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। ओके, उसके शेयर्स को आपने फोरफीट कर दिया और इन 600 में से 500 शेयर्स को आपने दोबारा से इशू कर दिया, वो भी 11 रुपए पर शेयर पे। 11 रुपए पर शेयर पे आपने इशू किया है। अब यहां पे हमें ये देखना है, क्या ये फुल्ली पेड शेयर थे? ये जो 600 शेयर है और कितने रुपए के थे? और ये जो 11 रुपए पे आपने इशू किया है, क्या ये प्रीमियम के साथ है या डिस्काउंट? 600 शेयर के ऊपर आप एप्लीकेशन मांग चुके हो, आप अलॉटमेंट मांग चुके हो, कॉल भी आप मांग चुके हो, क्योंकि इस शेयर होल्डर ने कॉल का ही पैसा नहीं दिया था, इसीलिए आपने इसके शेयर्स को फोरफिट किया। इट मींस कंपनी कॉल का पैसा मांग चुकी थी, यानी ये फुल्ली पेड है। कितने रुपए हैं टोटल? जो कॉल्ड अप वैल्यू है 10 रुपए, क्योंकि हम यहां पे प्रीमियम काउंट नहीं करते हैं। 10 रुपए हैं, 10 रुपए के ये शेयर थे, आपने इसको रीइशू कर दिया 11 रुपए पे। इट मींस इसमें 1 रुपया प्रीमियम का शामिल है। तो अब हम इसकी फोरफीचर की एक बार एंट्री डालते हैं। फोरफीचर की आप एंट्री बनाओगे तो एंट्री आपकी बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई थी, अलॉटमेंट के साथ आपने प्रीमियम मांगा नहीं था, अलॉटमेंट भी आपको रिसीव हो चुकी है, कॉल के साथ भी आपने प्रीमियम नहीं मांगा है, और कॉल ही ना देने पे आपने शेयर्स को फोरफिट किया है। तो कोई प्रीमियम हमारा यहाँ पे ड्यू नहीं है इन शेयर्स के ऊपर जिनको आपने फोरफिट किया है इन 600 शेयर पे। तो यहाँ हमारी कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी। अब हम डालेंगे कि हमें किस चीज का पैसा नहीं मिला। हमें नहीं मिला शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, और बाकी जो हमें मिल चुका है हम उसे दिखाएंगे शेयर फोरफीचर के नाम से। सो शेयर कैपिटल में हम डालते हैं कोल्ड अप वैल्यू। 600 शेयर थे आपके, प्रीमियम हम कभी नहीं लेते, 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए कोल्ड अप है, फुल्ली पेड शेयर है ये। तो ये हो गए आपके 6,000 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको मिलने चाहिए थे 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से, जो कि आपको नहीं मिला। तो 600 शेयर और 4 रुपए, ये हो गए आपके 2,400 रुपए। बाकी का जो बच गया आपका सारा का सारा फोरफीचर अकाउंट में चला गया, यानी जो आपको रिसीव हो चुका है, जो कि है आपके 3600। अब अभी बताया गया है कि कंपनी ने क्या किया है, इन जो 600 शेयर है इनमें से 500 शेयर को दोबारा से इशू कर दिया, वो भी 11 रुपए पे। तो 10 रुपए के थे, 11 पे इशू कर दिया, 1 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है। तो हम इशू की एंट्री बना देंगे यहाँ पे। इशू की एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम के साथ तो ये हो जाएगी 2 शेयर कैपिटल, और 2 प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खुलेगा हमारा।
तो बैंक अकाउंट में हम डालेंगे टोटल हमें कितनी अमाउंट मिली है। आपने जो शेयर दोबारा से इशू करे हैं वो है 500, 11 रुपए के हिसाब से इशू करे हैं, तो आपको जो टोटल पैसा जो कंपनी के जेब में गया है अभी वो गया है 5500 रुपये। इन 5500 रुपये में से 500 तो आपका प्रीमियम है, तो बाकी का 5000 जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब आपने फॉरफिट किया है, आपने रीइशू किया है, तो सीधी सी बात है कैपिटल रिजर्व में भी आपका पैसा ट्रांसफर होगा। तो हम शेयर फॉरफीचर की अमाउंट जो है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, 600 शेयर थे जो आपने फॉरफिट किए थे। ये दो कैटेगरी है इसकी, 500 ऐसे शेयर जिसको आपने रीइशू कर दिया और 100 ऐसे शेयर जिसको आपने रीइशू नहीं किया। ये 600 शेयर जब आपने फॉरफिट किए तो इसके ऊपर जो आपको कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है जिस अमाउंट से, वो है 3600 रुपये। अब ये 3600 रुपये तो पूरे 600 के लिए थे, लेकिन आपने रीइशू तो सिर्फ 500 किए हैं, तो 3600 600 के लिए थे, आपने रीइशू कर दिए 500 शेयर। तो इन 500 शेयर्स के कितना जो है भाग आएगा इन 3600 रुपये में से, ये आएगा आपका 3000। ये 3000 अब कैपिटल रिजर्व में जाने चाहिए। हमने कोई भी जो शेयर इशू करा है, ये 500 शेयर जो इशू किए हैं, ये हमने डिस्काउंट पे इशू नहीं किए हैं, तो हम यहाँ पे इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं करेंगे। ये पूरे के पूरे जो आपके 3000 है ये आपके चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। बाकी के जो ये 100 शेयर हैं, इसका जो हिस्सा है इन 3600 में, ये आपका चला जाएगा, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही रहेगा। तो ये आपका पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से ही आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में। तो 3600 रुपये हैं टोटल आपका कैपिटल प्रॉफिट। 600 रुपये के लिए हम 600 शेयर्स के लिए हम 100 शेयर्स के लिए निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 600 रुपये। ये 600 रुपये आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट से सब्सक्राइब्ड अकाउंट के नाम से सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। तो ये तो है हमारी जनरल एंट्रीज फॉरफीचर से रिलेटेड। अब इसमें एक और चीज आपको बताई हुई है, एक लास्ट एंट्री है आपकी। एक्सपेंस थे आपके शेयर्स को इशू करने के 20,000 रुपये एक्सपेंस आए थे, जिसको कंपनी ने पे किया, और पे करने के बाद कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से इनको राइट ऑफ कर दिया। यानी ये जो एक्सपेंस कंपनी ने पे किए, इसका जो पैसा गया, वो पैसा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा रखा हुआ था उसमें से कंपनी ने निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री डालेंगे कि कंपनी ने इन एक्सपेंसेस को पे किया है तो पैसा गया होगा। सो हमारी एंट्री बनेगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के 20,000 जो थे ये कंपनी ने शेयर इशू के एक्सपेंसेस जो हैं वो पे कर दिए। अब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हमारे पास यहाँ पे पैसे पड़े हुए थे, जैसे कि जब आपने इशू करे थे तो एप्लीकेशन के टाइम पे 1,20,000 आए थे आपके अकाउंट में, फिर आपने री इशू किया तो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 500 रुपये आए। तो ये टोटल आपके जो है इतने रुपए जो है 1,20,500 रुपये प्रीमियम अकाउंट में पड़े हुए थे। तो आपने ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से पैसा निकाल के वो आपने दिया है एक तरह से, तो वहां से आपने इसको राइट ऑफ किया है। तो हमारी जो राइट ऑफ करने की एंट्री बनेगी वो बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जब पैसा गया था तो हमने इसको क्रेडिट किया था, तो इसमें से जब पैसा निकल रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना आपने निकाला है, 20,000 टोटल निकाला है। तो अब देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पहले तो एप्लीकेशन के साथ आपके पास 1,20,000 रुपए आए, फिर री इशू के साथ आपके पास आए 500 रुपए, ठीक है। तो टोटल आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो पैसे थे वो थे 1,20,500 रुपए। इसमें से 20,000 रुपए आपने क्या किया, राइट ऑफ कर दिए शेयर इशू एक्सपेंसेस, उसके लिए निकाल लिए। तो अब आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस बच गया है वो बच गया है आपका 1,05,000 रुपए का। तो बैलेंस शीट में जो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, वो अब हम
ये वाला बैलेंस दिखाएंगे। एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, हमने कंपनी ने जो शुरुआत की थी वो की थी 60,000 शेयर से। ये बैलेंस शीट की बात मैं बता रही हूँ आपको कि वहां पे आप कैपिटल को कैसे शो करोगे। 60,000 शेयर से शुरुआत की थी। इन 60,000 में से 600 शेयर थे जो आपके फोरफीट हो गए थे। ओके, यानी अब 600 शेयर जो थे वो कंपनी ने कैंसिल कर दिए थे। अब शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ 59,400 शेयर्स ही रह गए थे। अब कंपनी ने क्या किया, इन 600 में से 500 शेयर दोबारा से इशू कर दिए, यानी आपके पास जो शेयर होल्डर है उनके पास अब जो शेयर हैं कंपनी के वो हैं 59,900, और ये पूरे के पूरे शेयर आपके फुल्ली पेड है, क्योंकि इन सारे शेयर्स के ऊपर आपने एप्लीकेशन भी मांग रखी है, आपने अलॉटमेंट भी मांग रखी है, आपने कॉल्स भी मांग रखी है। पूरे 10 रुपए कंपनी ने कॉल कर रखी है और ये 10 रुपए जो है कंपनी को मिले भी हुए हैं। तो ये फुल्ली पेड शेयर है। तो ये आपकी बनती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, इतने 10 रुपए के हिसाब से। इसमें आप शेयर फॉरफीचर का वो हिस्सा ऐड कर दोगे, उन 100 शेयर्स का कैपिटल प्रॉफिट जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर ही हमारा रह गया था, यानी ये 600 रुपए जब आप बैलेंस शीट में इस चीज की एंट्री करोगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपको दिखानी है वो आपको दिखानी है कि इस वक्त कितने शेयर जो है जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा सब्सक्राइब्ड हैं, जो उनको अलॉटेड है। 600 शेयर हमारे कैंसिल हो गए थे, बट कंपनी ने क्या किया था, 500 शेयर दोबारा से इशू कर दिए थे, तो ये शेयर हमारे फिर बढ़ गए थे। तो अभी फिलहाल जो सब्सक्राइब शेयर है वो है 59,900, और पूरे के पूरे शेयर फुल्ली पेड है। ऐसा नहीं है इनमें से कुछ शेयर हैं जिसके ऊपर कॉल का पैसा नहीं मांगा गया, वो फिर नॉट फुल्ली पेड में आ जाते, लेकिन क्या है, पूरे के पूरे शेयर हमारे फुल्ली पेड शेयर हैं। तो ये तो हो गया आपका जब आप कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम की अमाउंट मांगी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम करेंगे जब कंपनी जो है वो प्रीमियम की अमाउंट एप्लीकेशन के साथ मांगती है, लेकिन उसके साथ साथ अलॉटमेंट मनी के साथ भी और कॉल्स के साथ भी कुछ प्रीमियम की अमाउंट वो इंक्लूड करके मांगती है। तो उस केस में हम कैसे ट्रीट करते हैं इस प्रीमियम को। इलस्ट्रेशन नंबर 25 देख रहे हैं हम। श्याम लिमिटेड है जिसने एप्लीकेशन जो है वो मंगाई है, 80,000 शेयर से इशू कर रहा है, 10 रुपये का एक शेयर है और प्रीमियम है 40 रुपीज़। तो ये ध्यान देने वाली है, जो आपके शेयर्स हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू सिर्फ 10 रुपये है, 40 रुपये प्रीमियम के हैं। और ये आप कंपनी जो है कैसे मांग रही है, एप्लीकेशन पे कंपनी 35 रुपये मांग रही है जिसमें 30 रुपये प्रीमियम है, यानी एप्लीकेशन के 5 रुपये हैं और प्रीमियम के हैं 30 रुपये। अलॉटमेंट में कंपनी 8 रुपये मांग रही है पर शेयर, जिसमें प्रीमियम के 4 रुपये हैं, यानी 4 अलॉटमेंट के और 4 प्रीमियम के। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बाकी का बैलेंस मांग रही है। अब एक बात ध्यान रखना, 35 रुपये तो ये हैं और 8 रुपये ये हैं, ठीक है। 8 5 13, ये टोटल हो जाते हैं 43। शेयर की कीमत प्रीमियम जोड़ के आपकी टोटल बनती है 50, 10 + 40। इस 50 में से 43 आपके एप्लीकेशन के हैं और अलॉटमेंट के हैं, यानी बाकी के जो आपके बच गए 7 वो आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं। बट ये 7 पूरे के पूरे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं है। 30 रुपये ये प्रीमियम है, 4 रुपये ये प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम था 40 रुपये, ये हो गए 34 रुपये, यानी 6 रुपये इसमें से प्रीमियम का हिस्सा है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1 और प्रीमियम का 6, तो अब इनको हम जोड़ लेंगे। प्रीमियम के देखो 30 + 4 + 6 40 प्रीमियम के हो गए, और ये जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर की 5 + 4 + 1 10, ये हो गई। तो इस तरीके से हम कंपनी ने जो है वो पैसे मांगे हैं शेयर्स के ऊपर। आगे क्या हुआ,
कंपनी को 77,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। अंडर सब्सक्रिप्शन है, बट 90% जो आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसकी जो शर्त है वो पूरी हो रही है, तो कंपनी शेयर्स को अलॉट कर रही है। कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए सभी एप्लीकेंट्स को। सुंदरम है जिसको 7,000 शेयर अलॉट किए गए थे, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। अलॉटमेंट का पैसा जिसके साथ कंपनी ने प्रीमियम मांगा था, यानी कंपनी को प्रीमियम भी नहीं मिला है। और जब कंपनी को प्रीमियम नहीं मिलता और शेयर फोरफिट हो जाते हैं तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को फोरफीचर की एंट्री में डेबिट करते हैं। उसके शेयर्स फोरफिट कर दिए आपने इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी गई है। अलॉटमेंट के तुरंत बाद इसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया, यानी इन 7,000 शेयर के फोरफिट होने तक कॉल का पैसा नहीं मांगा गया था। इट मीन्स ये जो 7,000 शेयर हैं इसकी कॉल्ड अप वैल्यू में ये 7 रुपये शामिल नहीं है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, यानी इसकी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से बनती है 9 रुपये, क्योंकि ये 1 रुपया जो है ये इसमें शामिल नहीं है। ओके, इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड की गई, यानी ये जो 7,000 शेयर कंपनी ने फोरफिट किए थे ये कंपनी ने दोबारा से इशू नहीं किए हैं अभी, और कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा मांग लिया। एक और पर्सन था जिसका नाम था सत्यम, जिसके पास 500 शेयर थे, वो कॉल का पैसा नहीं दे पाया और उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो 500 शेयर है इसकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? इसकी कॉल्ड अप वैल्यू है आपकी पूरी की पूरी 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 7,000 शेयर पहले आपने फोरफिट किए हैं इसकी कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे आपकी 9 है, जो फोरफीचर में जो हम दिखाएंगे, और इशू ये 9 रुपये के हिसाब से होंगे। और ये इनकी जो 500 शेयर हैं बाकी के, इनकी पूरी 10 है, क्योंकि इन शेयर्स के तक पहुंचने तक कंपनी एप्लीकेशन भी मांग चुकी थी, अलॉटमेंट भी मांग चुकी थी और कॉल भी मांग चुकी थी, तो सारा पैसा कंपनी ने कॉल कर लिया था। इसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया। इन फोरफीचर में से 1000 शेयर्स को दोबारा से इशू किया गया है 50 रुपये पर शेयर फुली पेड अप पे। ठीक है, रीइशू जो हुआ है इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ सत्यम। ये जो सत्यम है इसके सारे शेयर इंक्लूड है इसमें। पहले आपने 7,000 शेयर फोरफिट किए, फिर आपने कॉल मांगी, फिर आपने 500 शेयर फोरफिट कर दिए। अब टोटल 7500 शेयर हैं कंपनी के जो कंपनी ने फोरफिट कर दिए हैं। इन 7500 शेयर में से कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे हैं सिर्फ, और इन 1000 में ये 500 शेयर पूरे के पूरे शामिल है, यानी सुंदरम के जो 7,000 शेयर कंपनी ने फोरफिट किए थे उसमें से सिर्फ 500 शेयर्स कंपनी ने दोबारा इशू करे हैं, 6500 शेयर्स कंपनी ने री इशू नहीं किए हैं। द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ सत्यम, ये हमने कर चुके हैं। अब हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है आपको। तो जर्नल एंट्रीज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इशू की एंट्री से, कि हमें कैसे शेयर्स को इशू करना है। सबसे पहले हम डालेंगे एप्लीकेशन रिसीव होने की एंट्री, तो ये आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां हम डालेंगे टोटल पैसा जो कंपनी को रिसीव हुआ है एप्लीकेशन के नाम से। टोटल कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 77,000 शेयर्स के लिए, और एप्लीकेशन पे कंपनी ने 35 रुपए मांगे थे, जिसमें 5 रुपए तो शेयर की नॉमिनल वैल्यू है और 30 रुपए उसके ऊपर प्रीमियम है। तो जब कंपनी को एप्लीकेशन आई होंगी कंपनी के पास और कंपनी ने 35 रुपए मांग रखे हैं, तो जो जितने भी एप्लीकेंट है सबने 35 रुपए ही पे किए होंगे पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, तो 35 रुपए के हिसाब से जो 77,000 शेयर्स हैं उनके लिए कंपनी को जो अमाउंट रिसीव हुई है बैंक अकाउंट में वो है 26,95,000। अब कंपनी को इस अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हम नहीं दिखाते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हम एक अलग अकाउंट खोलते हैं जिसमें दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसको कभी कभी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस होती है, बट हम यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ही लिखेंगे। तो इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफाई कर रखा है कि ये जो शेयर्स हैं ये देख लेते हैं यहाँ पे
बोला हुआ है कि एक इक्विटी शेयर्स है। मुझे नहीं लगता यहाँ बोला हुआ इक्विटी शेयर्स है। ओके, सो अब हम करेंगे इस एप्लीकेशन की अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम। एंट्री बन जाएगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब टोटल कंपनी ने 35 रुपए मांगे थे एप्लीकेशन पे पर शेयर, जिसमें से 5 रुपए तो शेयर की वैल्यू है और 30 रुपए प्रीमियम है। तो 77,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आई थी। इस पे 30 रुपए प्रीमियम के बनते हैं आपके 23,10,000, 23,10,000 रुपए। इन 77,000 शेयर्स पे 5 रुपए शेयर की वैल्यू है, उसके हिसाब से बनते हैं आपके 3,85,000। टोटल कंपनी के पास जो एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई थी वो थी 26,95,000, जिसको हमने बांट दिया है। शेयर कैपिटल में हमने शेयर की वैल्यू डाल दी है और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हमने जो प्रीमियम का पैसा कंपनी ने मांगा था, रिसीव किया था, वो डाल दिया है। अब हम आ जाते हैं अलॉटमेंट की एंट्री की तरफ। तो सबसे पहले हम अलॉटमेंट को ड्यू करवाएंगे फुल अमाउंट से। सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट अलग से शो करते हुए, तो ये आपकी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ भी कंपनी ने प्रीमियम की अमाउंट को मांगा है। और कितनी मांगी है? 8 रुपए टोटल मांगे हैं कंपनी ने, जिसमें से 4 रुपए तो प्रीमियम के हैं और 4 रुपए उस शेयर की वैल्यू है। तो अब हम डाल देंगे यहाँ पे टोटल 8 मांगे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जाएंगे 8, 4 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम के। 77,000 शेयर्स हैं जिसके लिए एप्लीकेशन आई थी। 77,000 शेयर्स ही कंपनी ने अलॉट किए हैं। तो इन 77,000 शेयर्स पे 4 रुपए प्रीमियम के बनते हैं आपके 3,08,000 और 4 रुपए ही आपके जो शेयर की वैल्यू है वो बनती है आपकी 3,08,000। टोटल 8 रुपए के हिसाब से बनता है ये 6,16,000। अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी को ये अलॉटमेंट की मनी जो है वो रिसीव होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी को अब पैसा रिसीव करना है, तो कंपनी को जो टोटल अमाउंट रिसीव होनी थी उसके बैंक अकाउंट में जानी थी, वो जानी थी 6,16,000, क्योंकि कंपनी ने टोटल इतना पैसा मांगा है अपनी शेयर होल्डर से, जिसमें 3,08,000 तो शेयर की वैल्यू है और 3,08,000 प्रीमियम का पैसा है। तो शेयर होल्डर्स को दोनों ही चीजें देनी पड़ेंगी। लेकिन अब हुआ क्या है, ये तो टोटल 77,000 शेयर्स के लिए था, बट इन 77,000 शेयर्स में से 7,000 शेयर ऐसे हैं सुंदरम के, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अब उसने अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया, तो इसका मतलब है उसने ना ही तो उस शेयर की वैल्यू के बराबर की अमाउंट दी है और ना ही उसने प्रीमियम की अमाउंट दी है। तो इन 77,000 में से 7,000 शेयर पे तो कंपनी को कुछ भी नहीं मिला। तो मिला कितने पे? 70,000 शेयर पे। इस 70,000 शेयर पे उनको अलॉटमेंट शेयर की वैल्यू भी मिली है और इस 70,000 पे उनको प्रीमियम भी मिला है जो कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा था। यानी टोटल कंपनी को इसके ऊपर 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से अमाउंट रिसीव हुई है और ये आपकी बनती है 5,60,000। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने के बाद कंपनी ने इन 7,000 शेयर्स को फोरफिट कर दिया। तो अब हम डालेंगे फोरफीचर की एंट्री। ये हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
फोरफिट हो रहे हैं आपके शेयर, और क्योंकि फोरफिट वो वाले शेयर हो रहे हैं जिसमें आपको प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला है, तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अकाउंट है उसको डेबिट करना पड़ेगा। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, कौन सी अमाउंट नहीं मिली है आपको, अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बाकी का जो आपको रिसीव हो चुका है, इस टाइम तक कंपनी ने कॉल्स का पैसा नहीं मांगा है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट में हम डालते हैं नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर, जितने शेयर आपने फोरफिट कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू। तो आपने फोरफिट किए हैं 7000 शेयर, इन 7000 शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, और कैपिटल अकाउंट में हम कभी भी प्रीमियम नहीं डालते हैं, तो हम यहां पे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम करेंगे। शेयर की वैल्यू कितनी है, शेयर एक शेयर 10 रुपए का था, जिसमें से 5 रुपए आपके एप्लीकेशन के हैं, 4 रुपए आपके अलॉटमेंट के हैं, और 1 रुपया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। लेकिन ये तो कंपनी ने अभी तक मांगा ही नहीं है, तो ये कोल्ड अप तो है ही नहीं। कोल्ड अप कितना है, सिर्फ 5 और 4, जो जिसमें से ये 4 रुपए जो है ये शेयर होल्डर नहीं दे पाया। तो टोटल कोल्ड अप वैल्यू है इसकी 7000 गुना में 9, तो ये आ जाएगी इसकी 63,000। ओके, अब ये यहां शेयर कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ शेयर की वैल्यू आती है, प्रीमियम हम नहीं डालते। प्रीमियम कितना ड्यू है, मतलब कितना प्रीमियम है जो नहीं मिला, डिफॉल्ट हुआ है। 30 रुपए तो एप्लीकेशन के टाइम पे मांगे थे, और 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे मांगे थे, सिर्फ इतना ही मांगा था कंपनी ने, ये तो मांगा ही नहीं। तो और ये कंपनी को, ये 4 रुपए कंपनी को नहीं मिले हैं। तो कंपनी को जो नहीं मिला है प्रीमियम के लिए, वो नहीं मिला है 4 रुपए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 28,000। अब बारी आती है कि कंपनी को जो एक्चुअल में, ये तो था जो ड्यू हुआ है, जो कोल्ड अप वैल्यू, जितने शेयर्स आपके क्या कहते हैं उसको, इस शेयर कैपिटल में जो कोल्ड अप वैल्यू है उन शेयर्स की जो आपने फोरफिट किए हैं, और जो शेयर आपने फोरफिट किए हैं उसका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम था जो नहीं मिला है वो है 28,000। अब हम डालते हैं शेयर अलॉटमेंट का पैसा जो कंपनी ने मांगा था और कंपनी को नहीं मिला है। टोटल जो शेयर अलॉटमेंट का रुपया है वो है 4 + 4 यानी 8 रुपये। जब भी आप शेयर फोरफीचर की एंट्री डालते हो, शेयर कैपिटल में आप शेयर की अमाउंट डालते हो वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप डालते हो प्रीमियम का पैसा, अलॉटमेंट में अगर आप अलॉटमेंट में आप वो अमाउंट डालते हो जो शेयर की वैल्यू है प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 8 रुपये के हिसाब से ये आपका बनता है 56,000। यहां जब आप अलॉटमेंट डालोगे तो उसमें आप प्रीमियम की अमाउंट ऐड करके दिखाओगे। बाकी का जो बैलेंस बच गया वो है आपका, जो आपको इन 7000 शेयर पे रिसीव हो चुका है, और ये है आपका 35,000। ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है इन 7000 शेयर्स के ऊपर। ये ध्यान रखना, इन 7000 शेयर्स का कैपिटल प्रॉफिट है ये। इसके बाद कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अभी तक इन शेयर्स को री इशू नहीं किया है। कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा मांगा है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, जिसकी एंट्री आपकी बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी कंपनी प्रीमियम मांग रही है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब सवाल ये उठता है कि कितनी कॉल्स, कितने शेयर्स के ऊपर कंपनी ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग सकती है। हमने शुरुआत की थी 77,000 शेयर के साथ। 77,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, सारे के सारे कंपनी ने अलॉट कर दिए थे, बट इनमें से 7,000 शेयर्स जो आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए, कंपनी ने उसको कैंसिल कर दिया। यानी ये 7,000 शेयर अभी किसी भी शेयर होल्डर के पास नहीं है, तो कंपनी इन पे कोई कॉल मांग ही नहीं सकती जब ये किसी शेयर होल्डर के पास है ही नहीं, जब ये कंपनी ने वापस ले लिए। तो अभी कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ
70,000 शेयर्स बचे हैं जिसके ऊपर कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांग सकती है। और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कैसे है, 1 रुपये तो इसमें शेयर की वैल्यू है और 6 रुपये प्रीमियम है। तो अब हम डाल देंगे जिसका पैसा जिस भी अकाउंट में जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्रीमियम का पैसा जो कि है 6 रुपये 70,000 शेयर्स के ऊपर, जो आपका बनेगा 4,20,000। शेयर कैपिटल में जाएगा वो 1 रुपये के हिसाब से जो शेयर की वैल्यू है, तो 70,000 शेयर्स हैं, यहां चला जाएगा 70,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जाएगा इन दोनों का टोटल कितना बनता है 7 रुपये के हिसाब से 4,90,000। ये तो हो गया ड्यू, कि ड्यू हुआ है 4,90,000 जिसमें से शेयर की वैल्यू 70,000 है और बाकी का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। अब ये 4,90,000 जो ड्यू हुआ है ये कंपनी को कुछ रिसीव भी होगा, तो रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब रिसीव कितना होगा, अगर तो अब कंपनी ने कोई शेयर फॉरफिट नहीं किए हैं तो जितना और सब शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा दे दिया, तो ये जितना भी 4,90,000 है पूरा का पूरा कंपनी को रिसीव हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। सत्यम नाम का कोई पर्सन है जिसके पास 500 शेयर थे, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो 500 शेयर के ऊपर तो कंपनी को पैसा मिला ही नहीं। 70,000 शेयर बच गए थे कंपनी के जो शेयर होल्डर के पास से, इसमें से 500 शेयर्स का जो था सत्यम वो अपना पैसा नहीं दे पाया, तो कंपनी ने इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो अब जो कंपनी के शेयर हैं जो शेयर होल्डर के पास हैं वो है 69,500, और सिर्फ इन्हीं 69,500 शेयर्स के ऊपर कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिला है। इन 500 के ऊपर वो सत्यम जो है वो पैसा नहीं दे पाया, तो इसके ऊपर आपको सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिला है जो आपका बनता है 1 + 6 7 रुपये। तो ये कंपनी को अभी रिसीव हुआ है जो कि है आपका 4,86,500 रुपीज़। इतना पैसा कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव हुआ है। अब क्या हुआ, कंपनी ने, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो फॉरफिट की हम यहाँ पे एंट्री बना देंगे, और क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट में प्रीमियम भी शामिल था और विद प्रीमियम वो पैसा नहीं दे पाया, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंट्री बनेगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा आपको नहीं मिला इन 500 शेयर पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और जो मिल गया, एप्लीकेशन मिल चुकी है आपको, अलॉटमेंट मिल चुकी है इन शेयर्स के ऊपर, तो 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 500 शेयर आपने फॉरफिट किए हैं जिसपे 1 रुपया शेयर की वैल्यू है और 6 रुपये है उसका प्रीमियम। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे डाल देते हैं, इसको 6 रुपये प्रीमियम है, ये हो जाएगा कोल्ड अप वैल्यू हम डालेंगे सबसे पहले यहाँ पे शेयर्स की। तो कोल्ड अप वैल्यू हो जाएगी आपकी 500 शेयर थे, इसके ऊपर आप एप्लीकेशन मांग चुके हो, इसके ऊपर आप अलॉटमेंट मांग चुके हो, इसके ऊपर आप कॉल मांग चुके हो, तो ये आपके फुल्ली आप सब कुछ आपने कोल्ड कर लिया। तो 10 रुपये जो आपका शेयर की नॉमिनल वैल्यू थी, पूरे के पूरे 10 रुपये के शेयर हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 10 रुपये के शेयर हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका कोल्ड अप वैल्यू, यहाँ 10 है। जैसे हमने जो 7,000 शेयर फॉरफिट किए थे, वहाँ कोल्ड अप वैल्यू आपकी 9 रुपये के हिसाब से, क्योंकि आपने अभी तक कॉल नहीं मांगी थी। यहाँ हम कुछ मांग चुके हैं, पूरे 10,000 रुपये फुल पेड है ये, सॉरी कोल्ड अप है, ये पेड नहीं है क्योंकि कॉल इन्होंने दी नहीं है। तो ये कोल्ड अप है पूरे 10 रुपये, ये हो जाएगा आपका 5,000। मतलब इनके ऊपर हम सब कुछ मांग चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है, कॉल तक आ चुके हैं हम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यहाँ बनता है आपका 6 रुपये, तो ये हो जाएगा 3,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला जो है आपका 1 + 6 यानी 7 रुपये, तो ये बन जाएगा आपका 3,500।
जो मिल चुका है वो इन सब का बैलेंस है, जो कि है आपका 4500। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, 7000 फोरफिट कर चुके हम, फिर हमने कंपनी ने कॉल भी मांग ली, और फिर आपने 500 शेयर जो नहीं दे पाए कॉल का पैसा, वो आपने फोरफिट कर दिया। अब ये बात ध्यान रखना आप, ये 7000 शेयर जो आपने फोरफिट किए हैं, इसकी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो है 9 रुपये, क्योंकि आपने अभी तक कॉल नहीं मांगी थी जब आपने इनको फोरफिट किया। और ये जो 500 शेयर आपने फोरफिट किए हैं, इसकी कॉल्ड अप वैल्यू है 10 रुपये, क्योंकि यहाँ तक आने तक आप सब कुछ मांग चुके थे, एप्लीकेशन भी, अलॉटमेंट भी और कॉल्स भी। अब क्या हुआ है, कंपनी ने इन शेयर्स को फोरफिट करने के बाद 1000 शेयर्स को रीइशू कर दिया, जिसमें से 500 शेयर तो ये सत्यम वाले हैं ही हैं, बाकी के 500 वो 7000 में से हैं। 50 रुपये पर शेयर पे इन्होंने इसको रीइशू किया है। ठीक है, और हमारा जो मांगा गया था शुरुआत में शेयर्स पे 10 रुपये ये थे, 40 रुपये ये थे, टोटल 50 ही थे, तो 50-50 तो उतने पे ही मांगा गया है। तो रीइशू पे आपको कोई डिस्काउंट तो है नहीं। ठीक है, ऊपर से प्रीमियम और है, क्योंकि ये 40 रुपये तो प्रीमियम के हैं आपके। अभी हम देख लेते हैं, रीइशू की एंट्री करेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं रीइशू के ऊपर। तो रीइशू हुए हैं आपके 1000 शेयर्स, जिसमें से 500 शेयर वो हैं जो 10 रुपये पेड अप कोल्ड अप हैं, और 500 शेयर उन 7000 में से हैं जो 9 रुपये कोल्ड अप है। आपने कर दिया रीइशू, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास आया 50 रुपये के हिसाब से आपने रीइशू किया है, तो इस यहाँ पे आपके पास अकाउंट में 50,000 रुपये डल गए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो 50 रुपये के हिसाब से आपने करा है शेयर्स को रीइशू, इसमें से 10 रुपये तो आपकी शेयर की वैल्यू है और 40 रुपये आपको पहले से ही बता रखा है कि आपका प्रीमियम है, तो उस हिसाब से अब हम इसको बांट लेंगे। ये हो जाएगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यहाँ आ जाएंगे आपके 40,000 और ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, अब आपने फोरफिट किया, आपने रीइशू किया, इट मीन्स कैपिटल रिजर्व भी बनता है आपका, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे हम। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व में देखते हैं हम कितना आएगा। शेयर फोरफीचर के हमारे पास दो बैलेंस है, एक तो वो 7000 शेयर वाले हैं, ये जो 7000 शेयर फोरफिट हुए थे उस पे आपको 35,000 का कैपिटल प्रॉफिट हुआ था, तो 7000 शेयर आपको प्रॉफिट रहा है 35,000 का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, इन 7000 में से सिर्फ 500 शेयर आपके रीइशू हुए हैं। जो 500 शेयर हमने अभी अभी फोरफिट किए थे, उनके ऊपर जो आपका कैपिटल प्रॉफिट था वो था 4500 रुपये। सो बाकी के जो 500 शेयर हैं उसके ऊपर आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ था 500 रुपये का, 4500 रुपये का, और ये पूरे के पूरे आपने रीइशू कर दिया। तो इसको किसी कैटेगरी में बांटने की जरूरत नहीं है, आपका ये 4500 रुपये तो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे ही जाएंगे, आपको इसको बांटना है, क्योंकि ये जो 35,000 थे ये आपकी 7000 शेयर्स की वैल्यू है, बट आपने रीइशू सिर्फ 500 के हैं, तो हम 500 इसमें निकाल लेंगे। ये आपका बनेगा यहाँ पे 2500 रुपये, यानी टोटल जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा वो जाएगा 2500 प्लस 4500, ये हो जाएगा आपका 7000। तो हम इस 7000 को क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और जो बाकी का अमाउंट बच गया, ये तो 500 के लिए निकाल लिया हमने, बाकी का जो 6500 के लिए बच गया वो आपका शेयर फीचर में ही पड़ा है, उसको हम कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड। तो ये हो गया आपका, जब आपकी कंपनी ने एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे सब पे प्रीमियम मांगा है,
और आपने शेयर्स को फोरफिट भी किया है और उनको रीइश्यू भी किया है।